नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बाजार की बात करेंगे। बढ़िया मोमेंटम आया आज, कल से बेहतरीन क्लोजिंग आज की मैं कहूँगा, क्योंकि नीचे से जो रिकवरी आई है वो बहुत ही बेहतरीन आई है। कल से आप पिछले ट्रेडिंग सेशन से जोड़िएगा, कल बाजार बंद थी वो मुझे भी पता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज बाजार अगर 80-85 पॉइंट ऊपर बंदी दी है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक समय बड़ा डिप भी लगाए थे नीचे, क्लोजिंग प्राइस के काफ़ी नीचे हम गए थे, ½ % नीचे, और वहाँ से हम ठीक ठाक रिकवरी दिखाकर क्लोजिंग दिखाए हैं। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे वो तो इससे भी ज़्यादा मजबूत था। इवन अगर आप डेली कैंडल्स पे देखोगे बैंक निफ्टी तो काफ़ी बेहतरीन नीचे से जो बाइंग आई है ये दिल खुश करने वाली बाइंग है। अब बैंक्स में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि रिजल्ट जो आने वाले हैं वहाँ पर लोगों को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसलिए जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम था, और इसी कारण बैंक निफ्टी से पहले पॉजिटिविटी में आया था और उसके बाद बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आया। 1% से ज़्यादा तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी, क्लोज टू 400 पॉइंट के आसपास। निफ्टी ट्रेडर वालों की बात कर लेते हैं। 3 मिनट की कैंडल पे आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ निफ्टी में, और 3 मिनट की ही कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ बैंक निफ्टी में। उसके बाद आती है 10 मिनट की कैंडल पे ट्रेड, 10 मिनट की कैंडल पे बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट हिट हुआ और निफ्टी में भी हमारा टारगेट हिट हुआ। तो आज हमारे लिए 2 टारगेट और 2 स्टॉप लॉस। याद रखिएगा, जो हमारे टारगेट्स आते हैं वो थोड़े से बड़े आते हैं स्टॉप लॉसेस से, तो आप बराबर का कंपेरिजन मत कीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम एनालिसिस पे। तो एक चीज़ हमको पता चलेगी कि आज जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे स्टॉक्स और जो नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे वो कोई एक ग्रुप से नहीं थे। मतलब आप देखिए, जो टॉप गेनर में एक बैंक है, ठीक है, टॉप लूज़र में एक बैंक है, टॉप गेनर में 1-2 आईटी स्टॉक्स हैं, और टॉप लूज़र्स में भी 1-2 आईटी स्टॉक्स हैं। आप जाकर चेक कीजिए, अन्य स्टॉक्स भी हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने बात क्या आती है? बात यह है कि आज बाजार में मिक्स्ड सा माहौल था। आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, इस पर मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ। विप्रो का जो रिजल्ट आया है, दी बेस्ट रिजल्ट है लास्ट 10 ईयर्स में। अब ये किस बेस पे कहा जा रहा है? अब ये जो ग्रोथ है ना, किस सेगमेंट में ग्रोथ है? रेवेन्यू के सेगमेंट में। प्रॉफिट उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल देता है, कम से कम विप्रो जैसी कंपनी के लिए। अन्य आईटी या मिड कैप आईटी कंपनियों में कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, रेडी रहिएगा। खैर, अन्य डिस्कशन हम करते हैं। अभी इंडेक्सेस की बात करेंगे तो निफ्टी 50 से बेहतरीन परफॉर्मेंस आज निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दिया, तो ये दोनों ही इंडेक्सेस पॉजिटिव थे, क्योंकि आज बड़े स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम था। इसलिए मिड कैप जो अपना इंडेक्स था वो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स थे वो थे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, रैमको सीमेंट, अपोलो टायर्स, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब ये बैंक मैं आपको बता दूँ, इस बैंक पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे ऊपर से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है और नीचे से बढ़िया मोमेंटम भी दिखा चुका है, ठीक है। नीचे से 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कोविड का लो था, ठीक। तो ऐसे बहुत ही कम बैंक हैं, इवन रेयर बैंकों में इसका नाम आता है अगर इस तरीके का मोमेंटम दिखाने वाला स्टॉक हम सेलेक्ट करें बैंकिंग कैटेगरी में। खैर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो सबसे मेन बात है बाज़ार की क्लोजिंग की, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे सामने कोविड का पूरा खतरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अगर पॉजिटिविटी के साथ ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन पॉजिटिव रीजन होना चाहिए। जी हाँ, है। लोगों को बैंकिंग रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो कि मैं बैंकिंग स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, वो इसी बेस पे देख रहा हूँ। विप्रो के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ने भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिया। इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, अच्छा नहीं आया था, लेकिन जो विप्रो का रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन थी, और इन्फोसिस का रिजल्ट ऐसा कुछ बुरा नहीं था, लेकिन जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी ना उस पर खरा नहीं उतर रहा था। और देखिए आप, इन्फोसिस 5% नीचे ओपनिंग के आसपास, मतलब 5% नीचे उसकी ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद बढ़िया वहाँ पर भी रिकवरी आई। तो ये जो स्टॉक्स हैं ना, ये बाजार को कोई खास डेंट दिए नहीं, और इसी कारण बाजार जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर गया। अब यहाँ पर क्या हमको बिल्कुल अलर्ट मूड में नहीं रहना है? जी नहीं, ये मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन जब ये क्रिएट होती है ना, तो हम सब अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ कर जाते हैं, वहाँ पर हम बिल्कुल बाइंग नहीं करते। और याद हो, यहाँ पर जब भी मैं कोई वीडियो ला रहा था, मैं कह रहा था आप लोग बिल्कुल एकदम अचानक से पैनिक मत कर जाइएगा, सही डिसीजन लीजिएगा। इन्वेस्टर हो तो उसकी तरीके से, ट्रेडर हो उसकी तरीके से आपको डिसीजन लेना है। स्टॉप लॉसेस जाते हैं सबके, जाने दीजिए, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड का ट्रेड लेकर नहीं बैठे हो, पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेकर बैठे हो, तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना ही सबसे बेहतरीन चारा होता है ऐसी सिचुएशन में। और उसके बाद ये जो रिकवरी आ रही है सच में काबिले तारीफ़ है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं, अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी बाज़ार जो है वो आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी।
FII DII का डेटा कैसे बनकर आ रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा दिन मिक्स्ड सा था। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों के लिए एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस आ रहा था, तो बाजार भी बिल्कुल वैसे ही थी। आपको मैंने 5 मिनट की कैंडल पे नहीं दिखाया। आप देखिए बाजार जो है वो बढ़िया ऊपर जाने के लिए खुलती है, ठीक है। आप देखिए ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा खुलती है कि पॉजिटिव टेरिटरी में खुलकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, उसके बाद एक बड़ी सी डिप लेती है। और ये बड़ी डिप देखिए 14,350 के आसपास आकर बाजार सपोर्ट लेती है। कहाँ से? 14,550 से 200 पॉइंट की डिप लेती है बाजार, और वहाँ से 250 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देती है। ये बेहतरीन है। क्लोजिंग बेहतरीन इसलिए क्योंकि नीचे से बढ़िया मोमेंटम आया, और जो बाजार में सस्टेनेबिलिटी हमको दिखाई दी वो हर कैटेगरी के स्टॉक से दिखाई दी। इसीलिए इस तेज़ी पे आप कम से कम उंगली नहीं उठा सकते कि केवल एक इंडेक्स बाजार को लेकर भागा है। मतलब चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी तेज़ी बन करके बाजार की ओवरऑल तेज़ी में हिस्सेदारी बनी हुई है। तो इसको हम पॉजिटिव वे में ही लेंगे। कल की बाजार कैसी रहेगी, किस तरफ मोमेंटम होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं वीडियो लाइक कर देना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।